नमस्कार, जनतंत्र न्यूज़ में आपका स्वागत है। एक बार फिर आज एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें मायावती ने अपने उत्तराधिकारी आकाश आनंद को अपने सभी पदों से हटा दिया है। जी हां, मायावती का एक बहुत बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें भतीजे आकाश आनंद को संयोजक के पद से हटा दिया गया है। इसके साथ ही उत्तराधिकारी बनाने का जो फैसला था उसे भी अभी रोक दिया है और उन्हें अपने सभी पदों से हटा दिया है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा फैसला है। सीतापुर में जिस तरह से आकाश आनंद ने बीजेपी के खिलाफ एक बड़ी बात कही थी और उनकी बीजेपी की पार्टी को आतंकवादियों की सरकार कहा था, उसके बाद सीतापुर में एफआईआर भी दर्ज हो गई थी और आकाश आनंद को इसके बाद बहन मायावती ने उनके सभी पदों से हटाने का फैसला लिया है। और ये कहा है, एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि पूर्ण परिपक्व होने तक उन्हें कोई भी पद नहीं दिया जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें कि आज तीसरे चरण का चुनाव था और शाम को वोटिंग के बाद शाम को एक फ़ैसला लिया गया है, जो एक बहुत बड़ा फ़ैसला है। लोकसभा चुनाव के बीच में तीसरे चरण के दौरान एक बहुत बड़ा और एक अहम फ़ैसला लिया है, जिसमें आकाश आनंद लगातार अपनी रैलियां कर रहे थे और बीजेपी के खिलाफ और कई ऐसे अपशब्दों का प्रयोग किया था, जिससे उनके बीजेपी पार्टी में उनके लोग ही उसका समर्थन नहीं कर रहे थे। इसके साथ ही विपक्ष और जो बीजेपी पार्टी थी उनके द्वारा कई जगहों पर एफआईआर भी दर्ज कराई थी इस संबंध में। उसके बाद आज तीसरे चरण के चुनाव जो वोटिंग हुई है, उसके बाद एक अहम फैसला मायावती ने लिया है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि आकाश आनंद को संयोजक के पद से हटाया गया है और उत्तराधिकार के पद से भी हटाया जाता है और जो फैसला लिया था उसको वापस लिया जाता है और पूर्ण परिपक्व होने तक उन्हें कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जब तक इनकी कोई भी रैलियां हैं जो थी वो सारी स्थगित कर दी गई है। लगातार जितनी रैलियां ये कर रहे थे वो सभी रैलियां स्थगित हो गई हैं। इसके बाद आगे की जितनी रैलियां होंगी वो मायावती लेंगी। लगातार क्षेत्र में रैलियां कर रही हैं। इसके बाद आगे की जो रैलियां हैं, कोई भी रैली आकाश आनंद नहीं करेंगे। ये सारी रैलियां अब जो बाकी हैं वो बहन मायावती ही लेंगी। इसके साथ ही उन्होंने जो फैसला लिया था, विपक्ष को एक मौका भी मिला कि जिस तरह से आकाश आनंद ने अपशब्द का प्रयोग किया कई रैलियों में, उससे विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया था। उसके बाद ही मायावती ने और एक अहम फैसला लिया। आकाश आनंद के जब से केस हुआ है उसके बाद से कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं और लगातार उनकी जो भी रैलियां थी वो रैलियां भी इसके बाद स्थगित कर दी गई है। अब जो भी रैलियां बची हैं आगे के चुनाव के चरणों के लिए, वो सारी रैलियां मायावती के द्वारा ही की जाएगी। लगातार क्षेत्र में मायावती रैलियां कर रही हैं। चुनाव को लेकर के बसपा में ये चर्चा लगातार चली आ रही है कि जो अभी तक चरणों के चुनाव हुए हैं उसमें बसपा ने वोटों में अपनी बढ़त हासिल करी है और कई सीटों पर उनका दबदबा है और कई ऐसी सीटें हैं जहां पे बीजेपी को पछाड़ते हुए नज़र आ रही है। प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में भी बीएसपी चुनाव लड़ रही है। इसीलिए एक अहम फैसला जो लिया है मायावती ने कि जब तक वो पूर्ण परिपक्व नहीं होते हैं तब तक उनके द्वारा कोई भी रैली नहीं की जाएगी, कोई भी किसी तरह की कोई भी उनको जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। इसीलिए उनको अपने सभी पदों से हटा दिया गया है। उनके पिता आनंद अपनी पहले की तरह जो जिम्मेदारी उन्हें मिली है वो अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे।
इस बात को उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है। मायावती ने आज एक अहम फैसला लिया और उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया गया है। इसके साथ ही उत्तराधिकारी पद से भी आकाश को हटाया गया है। ये जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी थी, जिसमें साफ कहा था कि पूर्ण परिपक्व होने तक उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। इसके बाद विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है, जिसके कारण विपक्ष अपने बात को सही ठहरा रहा है कि आकाश आनंद को इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए थी। जिस तरह की भाषा उन्होंने अपनी रैलियों के दौरान दी गई है, और लगातार विपक्ष इस बात को कह रहा था, और इसी के कारण सीतापुर में जो उन्होंने भाषण और अपशब्दों का प्रयोग किया था, उसके बाद से ही कई जगह पर उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो गई थी। जिसके बाद आज मायावती ने एक अहम फैसला लिया था, जिसमें उनको सभी पदों से हटा दिया गया है। इसके साथ जो जिम्मेदारी इनके पिता आनंद को मिली है, वो जिम्मेदारी वो पूरी तरह से निभाते रहेंगे। देखने वाली बात है कि इसके बाद किस तरह का रिएक्शन विपक्ष के द्वारा आता है। लगातार रैलियां जो कर रहे थे आकाश आनंद, उससे एक माहौल बना था। जिसके बाद आज पार्टी में जो मायावती ने पोस्ट में लिखा है कि पार्टी में जो इनके पिता हैं आनंद कुमार, जो पार्टी के मूवमेंट में अपनी जिम्मेदारी पहले की तरह निभाते रहेंगे, और बीएसपी का नेतृत्व लगातार कर रहे हैं। आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से जो उत्तराधिकार घोषित किया था, परंतु पार्टी का मूवमेंट व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक इन्हें कोई भी अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। ये बात उन्होंने ट्वीट के द्वारा अपनी बात कही है। इसके साथ साथ आज कई जगहों पर मीटिंग हुई, और जिसमें उनकी आपसी जो बीएसपी की कैडर की जो मीटिंग हुई है, उसमें ये साफ आदेश आ चुका है कि आकाश आनंद को अभी फ़िलहाल कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। और बीएसपी कैडर में जब इस बात की चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा कि इस तरह का एक पहले से सोची समझी रणनीति थी, जिसमें आकाश आनंद इस तरह का की रैलियां करेंगे, और उसके बाद ताकि बीएसपी को एक प्रचार का मौका मिले, मीडिया में वो उनकी पार्टी को एक बार फिर से हाईलाइट मिले। और जिसके बाद जिस तरह की इस तरह से हुआ भी, जगह जगह जहाँ आकाश आनंद की रैलियाँ हुई, चर्चा हुई, और मीडिया में एक अलग उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। जिसके बाद आज एक अहम फैसला लेते हुए मायावती ने उन्हें उनके अपने सभी पदों से हटा दिया गया है, और साफ साफ कहा है कि जब तक उन्हें परिपक्व नहीं हो पाते हैं, तब तक उन्हें उनके पदों से हटाया जा रहा है। वो उत्तराधिकार का पद हो या फिर बीएसपी कोऑर्डिनेटर का पद हो, उन दोनों ही पद से उनको हटाया जा रहा है। इसके बाद बाकी की सारी रैलियां मायावती खुद करेंगी। उनकी रैलियां लगातार जारी हैं, और उनकी लिस्ट बनी हुई है जहाँ जहाँ उन्हें रैली करनी है। पहले से जो उनके कार्यक्रम हैं वो सुनिश्चित हैं, इसीलिए इस बार आकाश आनंद को अभी फ़िलहाल के लिए उनको अपने सभी पदों से मुक्त कर दिया गया है। राष्ट्रीय संयोजक पद से हटाया गया है, उत्तराधिकार के पद से भी हटा दिया गया है, और मायावती ने ये जानकारी पोस्ट पर एक्स पर
पोस्ट के द्वारा दी है कि जब तक उनमें परिपक्वता नहीं आती है तब तक उन्हें किसी भी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, और जो भी अभी तक जिम्मेदारी दी गई थी उसको वापस लिया जाता है। लगातार आकाश आनंद रैलियां कर रहे थे, हर ज़िलों में उनकी रैलियां थी। कई ज़िलों में लगातार भीड़ को बढ़ते हुए देखा गया है और लोगों में एक उत्साह था, बीएसपी के समर्थकों में एक उत्साह था कि उन्हें पूरा भरोसा है कि इस बार बीएसपी अपनी सीटें को बढ़ाएगी, और लगातार इस तरह से हुआ भी है। उस रैलियों का असर भी हुआ है जो कि देखने को मिला है। मीडिया में भी हर तरफ एक चर्चा रही कि आकाश आनंद एक उभरता हुआ चेहरा है, बीएसपी पार्टी में एक उभरता हुआ चेहरा जो कि युवाओं नौजवानों को भाता है और उन लोग उनकी फॉलो कर रहे हैं लगातार उनकी बातों को, और अपने उनके अंदर एक युवा चेहरा देख रहे हैं, और एक जिस तरह की वो बात करते हैं कि बहन मायावती को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जिताएं और उसके बाद उनको प्रधानमंत्री पद की ओर ले जाएं। जिस तरह की वो बातें करते हैं उस तरह से लोगों में एक भरोसा भी जगा है कि किस तरह से उनके अंदर एक भरोसे की बात आई है कि कैसे कैसे वो लगातार पार्टी में अपना भरोसा पैदा कर रहे हैं, और लगातार उनकी चर्चा बनी हुई थी हर तरफ, सोशल मीडिया हो, लाइव मीडिया हो, स्ट्रीम मीडिया हो, सभी तरफ उन्हीं की चर्चा थी कि किस तरह से एक युवा चेहरा लगातार सरकार पर हमले बोल रहा है और सभी पार्टियों को पे हमला बोल रहा है, आक्रामक रूप दिखाया जिस तरह से। उसके बाद उसी आक्रामक रूप में उनके द्वारा कुछ ऐसे शब्दों को प्रयोग किया जिसे बीजेपी सरकार और यहाँ तक कि पार्टी के अंदर लोग भी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए। जिस तरह के सूचना बहन मायावती के पास पहुँची, और इसके बाद उन्होंने एक कड़ा और बड़ा फैसला लिया कि आकाश आनंद को उनके राष्ट्रीय संयोजक पद से और उत्तराधिकार के पद से हटाया जाता है, और उसके बाद उन्होंने हटा दिया है और उनकी आकाश आनंद की सारी रैलियां जब तक जो थी आगे की होने वाली थी उन सभी रैलियों को स्थगित कर दिया है, और ये कहा कि जब तक पूर्ण परिपक्व नहीं हो पाते हैं वो तब तक उन्हें किसी भी तरह की कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। यह बात मायावती ने ट्वीट करके जानकारी दी है। इसके बाद ये एक बहुत बड़ा और एक अहम फैसला है। तीसरे चरण का चुनाव की वोटिंग आज हो चुकी है, इसके बाद 7 चरणों में चुनाव होना है। आगे के चरणों में जितनी भी रैलियां होंगी वो मायावती स्वयं करेंगी। लगातार सभी राज्यों में, सभी प्रदेशों में वे अपनी रैलियां कर रही हैं। कई प्रदेशों में वे चुनाव लड़ रही हैं। इसके बाद लगातार बड़ी बड़ी रैलियों को संबोधित कर रही हैं, और जिस तरह से प्रदेश में बीएसपी का जनाधार, जिस तरह से लोगों का